हमने हमारी पूरी टीम ने इतने अच्छे ढंग से इतनी मेहनत की कि सब लोगों को एक मंच पे बिठाया, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होने दिया। आपने देखा वेल मैनेज और वेल प्लान था ना, तो अब आप समझो मैं ज्यादा दायित्व नहीं निभा सकता, खिलाड़ी हूँ लेकिन वो दायित्व नहीं निभा रहा, तो इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने राजस्थान खेल परिषद के सदस्य पद से इस्तीफा दिया है, क्योंकि मेरे पास देहात कांग्रेस उपाध्यक्ष में निवर्तमान है, पर अभी जब तक नई नहीं बनती है पुराना आदमी ही कहलाता है। एक मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट की तरफ से दक्षिण विधानसभा का समन्वयक हूँ। जो आप सबने भी हमारा सम्मेलन देखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में, और उसमें जिस तरह से कई लोगों को घबराहट हो रही थी कि वहाँ फिर माहौल ख़राब होगा, तो हमने हमारी पूरी टीम ने इतने अच्छे ढंग से इतनी मेहनत की कि सब लोगों को एक मंच पे बिठाया, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होने दिया, कहीं किसी आपने देखा वेल मैनेज और वेल प्लान था ना, तो अब आप समझो मैं ज़्यादा दायित्व नहीं निभा सकता, खिलाड़ी हूँ लेकिन वो दायित्व नहीं निभा रहा, तो इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। अब आप राठौड़ साहब से क्या द्वेषता है या? मेरी राठौड़ साहब से कोई द्वेषता नहीं, मेरे सिर्फ ये जो अजमेर में भी उत्तर में जो घटनाक्रम हुए ना, ये घटनाक्रम अच्छी बात नहीं है। ऐसे घटनाक्रम से पार्टी में फूट बढ़ती है। कौन से ऐसे घटनाक्रम हुए जिसको लेकर राठौड़ साहब को ही जिम्मेदार मानते हो? एक तो नसीम अख्तर जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। क्या एक नसीम अख्तर जी ने किसी के थप्पड़ मारा? नसीम अख्तर जी ने कोई कुछ तोड़फोड़ करी? क्या किया जो उनके खिलाफ राज्य कार्य का मुकदमा दर्ज हुआ? पीसीसी की उपाध्यक्ष हैं, वो पूर्व मंत्री हैं। ये तो घटनाक्रम जो है चुनाव के दौरान पहले भी कई बार देखे गए, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जो आपको विरोध में उतरना पड़ रहा है? मेरे को विरोध में इसलिए उतरना पड़ रहा है कि हम लोग अगर लड़ेंगे तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? अगर कांग्रेस ऐसे बिखराव में रहेगी, लड़ेगी, तो सम्मानीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? हमें राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मेरा भी सपना है, हर कांग्रेसी का सपना है। पूरे देश की जनता उनको अब समर्थन दे रही है। लेकिन आप भी तो वही कर रहे हो, विरोध की राजनीति कर रहे हो। विरोध, मैंने उनकी कार्यशैली का विरोध किया है। मैंने और गलत क्या किया इसमें? तो गलत बात को गलत क्या नहीं आना चाहिए। तो अब क्या करने वाले हो आप? मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, बस अभी टाइप करके भिजवा दूंगा फैक्स से, और आपको भी भिजवा दूंगा। तो इस्तीफे के पीछे धर्मेंद्र राठौड़ जी भी हैं, क्या मानते हैं? हाँ है ही ना, आप समझो, फिर बोल तो रहा हूँ। उनकी ओर से कोई दबाव डाला गया या क्या हुआ? हाँ हाँ, उनकी तरफ से दबाव है। क्या वजह क्या रही? पता नहीं, 5 साल मैंने धर्मेंद्र जी के साथ काम किया। कब? जब राज नहीं था, है ना, तब तो हम साथ रहते थे। और 2 साल इस राज्य में भी हम साथ रहते थे। अब वो राज्य मंत्री बन गए तो वो हमारे को दूर कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं, तो हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो दक्षिण में काम कर रहा हूँ, टिकट नसीराबाद से मांग रहा हूँ, और नसीराबाद से किसी को भी पार्टी टिकट देगी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी CWC टिकट देगी, मैं उस टिकट में चाहे रामनारायण जी को मिले, महेंद्र जी को मिले, या किसी को भी मिले, मेरा काम एक ही रहेगा, नसीराबाद विधानसभा में जाके उनको अपना समर्थन दिलवाना। उनको मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, हाँ, आपका क्या आरोप लगता है कि धर्मेंद्र राठौड़ जी अखबार में पढ़ रहा हूँ, तो अखबार में पढ़े हर बार भाई, हर बार अपन ने अखबार में पढ़ा ना। आप ब्लॉगर्स लिख रहे हैं, सारे ब्लॉगर्स लिख रहे हैं, सारे अखबारों में आ रहा है। तो अब जो आप ये कह रहे हो कि राठौड़ साहब ये करा रहे हैं, तो राठौड़ साहब उत्तर से टिकट मांग रहे हैं। हाँ, तो अगर उनको मिल जाता है तो वो भी अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? इसमें अगर आप कह रहे हो कि राठौड़ जी का मुकदमा हुआ है तो मुकदमे वाले चलते हैं, तो मुकदमा नहीं होना चाहिए ना किसी। भाई मैं ये कह रहा हूँ, शक्ति सिंह रलावता जो हैं उन्होंने किसी के थप्पड़ नहीं मारा, सौरव यादव ने किसी के थप्पड़ नहीं मारा, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज क्यों हो रहे हैं? तो झूठे मुकदमे कहीं ना कहीं तो प्रेशर से हो रहे होंगे ना। आप मेरे से बार बार अपने शब्द डलाना चाह रहे हो कि आपके शब्द में बोलूँ, ऐसा नहीं। आप ये सोचिए कि मुकदमा किसी न किसी के दबाव में तो होगा ना। तो इसकी शिकायत आप करेंगे आगे? हाँ करूँगा मैं AIC, देखो मैं करूँगा राहुल गांधी जी तक, सम्मानीय सोनिया गांधी जी तक, हमारे जो खड़गे साहब तक, सब तक शिकायत, इन सारी बातों को सिलसिलेवार शिकायत भी दूंगा, और उस शिकायत को आपको भी दूंगा लिख के। क्या लगता है पहुंच जाएगी आपकी शिकायत? हाँ बिल्कुल पहुँचेगी। आजकल तो सोशल मीडिया है, फटाफट पहुँच जाती है।